ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन महीने की अग्रिम शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में शुरू होने वाले सावन के महीने के बारे में। सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस बार सावन के महीने में कुल कितने सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे। साथ ही आप जानेंगे सावन महीने से जुड़ी हुई कुछ और जरूरी बातों के बारे में भी। हर साल की तरह इस बार भी भगवान भोलेनाथ के भक्त सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना जो होता है। इस महीने में की गई भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ जरूर सफल होती है। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के पूरे ही महीने में भक्तजन भगवान शिव को मनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। इसके अलावा जो लोग पहली बार सोमवार के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, या मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर पशुपति व्रत करना चाहते हैं, तो सावन के महीने से ही इन व्रतों की शुरुआत करनी चाहिए। इस महीने में की गई पूजा पाठ से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साल 2025 में 11 जुलाई दिन शुक्रवार से सावन महीने का आरंभ हो रहा है, जिसकी समाप्ति होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जिनमें से पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा और तीसरा सावन सोमवार का व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। शिव महापुराण के अनुसार जो भी भक्त सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो ऐसे भक्तों की भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भी हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के बहुत सारे धार्मिक स्थलों में भी जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसको अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी हो गया। हलाहल विष पीने के कारण भगवान शिव के गले में अत्यंत तीव्र ज्वलन होने लगी। तब देवता गणों ने मिलकर भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराया और तभी से मान्यता है कि सावन के महीने में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक भी किया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में अभिषेक करने का भी विशेष महत्व होता है। तो रुद्राभिषेक करने की बहुत ही आसान विधि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान आदि से शुद्ध हो आप शिवलिंग की पूजा करने की तैयारी करें। शिवलिंग को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत में शुद्ध घी, दूध, दही, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें मिलाई जाती है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आखिर में फिर से गंगा जल से या शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। फिर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। उसके बाद जनेऊ अर्पित किया जाता है। शिवजी पर कभी भी कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। आप उन्हें इसके स्थान पर अबीर गुलाल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र, आक का फूल, धतूरे का फूल और फल अर्पित किया जाता है। शमी पत्र अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है भगवान शिव को। इसके अलावा वह भांग, धतूरा, बेलपत्र से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आप जो भी नैवेद्य, फल, फूल या भांग, धतूरा अर्पित करते हैं, उस समय आप मन ही मन नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। भगवान शिव के साथ साथ माँ गौरी की पूजा भी सावन के महीने में करनी चाहिए। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की करवाहट है, तो ऐसे लोगों को भी भगवान शिव के साथ साथ माँ गौरा की पूजा सावन के महीने में करनी चाहिए। जो भी कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाला पति प्राप्त करना चाहती हो, उन्हें सावन के महीने में नियमों का पालन करते हुए हो सके तो सावन सोमवार के व्रत रखने चाहिए, या इस महीने से 16 सोमवार के व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, जैसे कि कोई मांगलिक दोष से परेशान है, तो ऐसे लोगों को भी सावन के महीने से ही अपने प्रदोष व्रत भी प्रारंभ करने चाहिए।
अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हो जो कि हर महीने को पड़ती है, तो आप उस व्रत को भी सावन के महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव से जुड़े व्रत प्रारंभ करने के लिए भी अत्यंत शुभ फलदायी महीना माना जाता है। तो ये थी आज की सावन व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।